नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। कहते हैं वक्त बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इस धरती पर किए हुए कर्म आपको यहीं भुगत कर जाने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है अभी बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना का। कई बार समय बड़ी तेजी से पलटता है। बेईमानी से चुनाव जीतना, चुनाव के समय लोगों को अपने लिए वोट देने के लिए पैसे देकर खरीदना, लोकतंत्र को विपक्ष विहीन कर देना, 200 से ज्यादा छात्रों को गोलियों से भुनवा देना, उन पर गाड़ियां चढ़वा देना, फ्रीडम फाइटर के नाम पर कोटा देकर अपने लोगों को नौकरियां देना, विरोध होने पर प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल कहना, फिर क्रूरता की हदों को पार कर दमन चक्र चलाना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको कठपुतली बना देना, ऐसे कई तमाम काम शेख हसीना ने किए। जितना किया है अब शेख हसीना को भुगतना भी पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी ढाका में स्थित पीएम हाउस में घुस चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि वो भारत की शरण लेंगी। हसीना ढाका से दिल्ली और फिर यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। यूरोप में उनका ठिकाना फिनलैंड या फिर लंदन भी हो सकता है। छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ आंदोलन इतना कैसे बढ़ गया, शेख हसीना को बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ गया। शेख हसीना के बैकफुट पर आने में क्या कुछ कारण रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार अपने समर्थकों को आरक्षण देने में पक्ष में है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र आंदोलन में विपक्षी दल भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। विपक्ष ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध किया। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दाखिला दिया कि वे नेतृत्व में लाखों की भीड़ जुटाकर शेख हसीना की कुर्सी को हिला दिया। विपक्ष ने हसीना से इस्तीफे की मांग की। सरकार भी विपक्ष के विरोध का सामना करने में विफल रही है। बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शनों में सेना ने भी सरकार का साथ देने से मना कर दिया है। हिंसक प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद बांग्लादेश की सेना ने कहा है कि अब वे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। सेना मुख्यालय में बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हालात के बारे में चर्चा की और ऐलान किया है कि अब प्रदर्शनकारियों पर एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बयान के बाद सेना का प्रदर्शनकारियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्चायोग पर कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अंदर खाने छात्रों को समर्थन के जरिए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान मिशन पाकिस्तान समर्थक जमात में जुटे छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के संपर्क में है जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब थी, वहीं इस आंदोलन से इसे और झटका लगा है। वहां तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज है। हाल ही में जब वो फिर से बांग्लादेश की पीएम बनी तो बेरोजगार छात्रों में गुस्सा बढ़ गया और छात्र सड़क पर उतर आए और आंदोलन करने लगे। आपको बता दें कि 6 महीने पहले ही बांग्लादेश में चुनाव हुआ था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को 300 में से 200 से ज्यादा सीट मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। 5वीं बार शेख हसीना पीएम बनी थी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ।